एक परीक्षार्थी जब बोर्ड परीक्षा देता है तो वो बहुत सारी उम्मीदों को लेकर के अपने परीक्षा हॉल में जाता है और यह सारी बातें कहीं ना कहीं एक विद्यार्थी के मन में, एक विद्यार्थी के दिमाग में यह बातें चलती रहती हैं। और जैसे ही वो अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाता है, अपने पेपर को देखता है, तो उसे हर वह इंसान याद आता है जिसे उसकी अपेक्षा होती है कि वह अपने बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छा करने वाला है, बहुत अच्छे मार्क्स को वह लेने वाला है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी तैयारी के साथ जाते हैं, लेकिन जब वो परीक्षा हॉल में जाते हैं तो वह सवालों को भूल जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो परीक्षा के लिए कोई भी तैयारी नहीं करते, बहुत अच्छे तरीके से तैयार नहीं होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपको बोर्ड परीक्षा के पेपर में कोई प्रश्न ना आए तो आप कौन से तरीकों को अपना करके अपने बोर्ड परीक्षा की जंग को जीत सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स को आप ले सकते हैं। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में गए तो उन सारी बातों को सोचना बंद कर दें कि घर वाले क्या सोचेंगे, आपका परिणाम आने के बाद आपका भविष्य क्या होगा। आपको यह सोचना है कि आपके पास ये 3 घंटे आपको मिले हैं और इसी 3 घंटे में आपको अपने बेहतरीन से बेहतर प्रदर्शन करना है। इसके अलावा आपके मन में कोई भी दूसरा विचार नहीं आना चाहिए। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि जो आपको 15 मिनट मिले हैं उसके अंदर आप क्वेश्चन पेपर को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन पेपर को इस तरीके से रीड करें कि आपके दिमाग में पूरा प्लान सेट हो कि आपको 3 घंटे के अंदर किन सवालों का, किन क्वेश्चंस का किस तरीके से आंसर देना है। तो अपने पेपर को 15 मिनट सिर्फ पढ़ें और बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत आपको नहीं है। आपके दिमाग में एक आइडिया आ जाएगा कि आपको कौन से प्रश्न आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं। दूसरी जो टिप है वो ये है कि बोर्ड परीक्षा में जब आपको ऐसा लगे कि आपका पेपर हार्ड है, आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं या आप एग्जामिनेशन में फेल होने वाले हैं, तो हमेशा उन क्वेश्चन से स्टार्ट करें जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको सबसे बेहतरीन तरीके से आते हैं। क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास ही आपको आपकी परीक्षा की जंग में जीत दिलाएगा। तो सबसे पहले जो प्रश्न आपको अच्छे से आते हैं उनके उत्तरों को लिखना स्टार्ट करें। स्टार्टिंग अपनी हाई नोट पर करें ताकि वह आपको कॉन्फिडेंस देती है कि हाँ, अब आप पेपर में अच्छा करने वाले हो। क्योंकि जब हम अच्छा करते हैं तो हमारे अंदर से हमारी बॉडी भी, हमारा माइंड, हमारे हैंड आई कोऑर्डिनेशन सब हमें सपोर्ट करते हैं कि अब मैं एग्जाम में बहुत अच्छा करने वाला हूं। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है, जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए। यानी अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो उस प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़िए और ये देखिए कि आपके माइंड में कौन सी बात उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्लिक कर रही है, कौन सी इमेज आपके दिमाग में आ रही है। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, तो दोस्तों रिफ्लेक्शन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं लाइट से रिलेटेड कुछ चीजें आएंगी कि बिल्कुल यह लाइट चैप्टर में कोई फिनोमिना होगा। तो आपको अपने आंसर को अब इसी के अकॉर्डिंग फ्रेम करना है, जैसा आपने सोचा उसी चीज को अपने पेपर में लिखना है। ऐसा मैंने आपको क्यों कहा कि जब आप किसी क्वेश्चन के आंसर को लिखते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको पता है कि एक मार्किंग स्कीम दी जाती है जिसमें आपको हर स्टेप पर नंबर मिलते हैं। तो अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़कर आते हैं, मान लीजिए कि आपका 100 नंबर का पेपर है और आपको पेपर में सिर्फ 30 नंबर के सवाल आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप पूरे के पूरे 30 नंबर पाओगे? बिल्कुल नहीं। कुछ ना कुछ मार्क्स आपके जरूर कटेंगे, कहीं ना कहीं कुछ गलती आपसे जरूर हुई होगी। इसके साथ ही साथ अगर आप 70 मार्क्स पेपर को छोड़कर आते हो तो आप निश्चित रूप से अपने एग्जाम में फेल हो जाओगे। लेकिन अगर आप पूरे के पेपर, पूरे पेपर को अटेम्प्ट करते हो, जो भी सवाल आपसे पूछे गए हैं उनमें आप कम से कम फॉर्मूले या कोई भी इवेंट अगर आपसे एसएसटी के अंदर, साइंस के अंदर पूछा गया है तो कुछ ना कुछ उस फिनोमिना के बारे में लिख कर आते हो, तो आपको मार्क्स जरूर मिलते हैं। और एग्जामिनर के पास यह स्कोप होता है कि आपकी वह स्टेप मार्किंग करके आपको एग्जाम में पास जरूर कर दे। इसके साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी तैयारी करके जाते हैं, जो एक टॉपर होते हैं और उनको जब प्रश्न नहीं आते तो बहुत ज्यादा घबराए लगते हैं। ऐसा आपको भी नहीं करना है। अगर मान लीजिए 100 नंबर का आपका पेपर है और आपको 90 नंबर के प्रश्न बहुत बेहतरीन तरीके से आ रहे हैं और 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको उतने अच्छे तरीके से नहीं आ रहे, तो आपको जो भी आंसर याद है, जो भी आपको चीजें लग रही हैं, उन चीजों को जरूर लिखें। इसके साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखें, बोर्ड एग्जाम जब आप दे रहे हैं तो सबसे ज्यादा फोकस अपनी नीटनेस और प्रेजेंटेशन स्किल पर करें।
दोस्तों ये चीजें मैं आपको 2 से 3 पॉइंट में समझा सकता था, लेकिन मैं आपको वीडियो को छोटा करने के लिए, आपको कम समय में ज्यादा बातें समझाने के लिए मैंने आपको 2 पॉइंट बताए यहां पर कि आपको नीटनेस और साथ ही साथ प्रेजेंटेशन स्किल, यानी कि आप किसी आंसर को कितने अलग तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपका कोई साइंस में क्वेश्चन आ जाए तो आप कोशिश करें कि मैं डायग्रामेटिकल अप्रोच से सॉल्व करूं, आप डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस को बार लगा करके सॉल्व करें, इस तरीके से आप आंसर को प्रेजेंट करें, चार्ट के फॉर्म में आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जब आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका एग्जामिनर आपकी इन स्किल्स को ऑब्जर्व करता है और आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स प्रोवाइड करता है। उसका कारण ये होता है कि आपने अपने आंसर में बेस्ट से बेस्ट एफर्ट लगाया और इस चीज का एक्नॉलेजमेंट आपका एग्जामिनर करता है। इसके साथ ही साथ जब आपको कोई भी क्वेश्चन ना आए तो बहुत ज्यादा घबराइए मत, पहले क्वेश्चन को बहुत शांति से पढ़िए और ये याद रखिए कि क्या आपको कभी आपने वो वर्ड सुना है या नहीं, क्लास में आपके टीचर ने कभी आपको वर्ड बताया है नहीं, कोचिंग ट्यूशन आप जो भी पढ़ते हैं क्या कभी ये टॉपिक आपसे डिस्कस हुआ है या नहीं। जो भी आपको उस समय याद आ रहा हो उस आंसर को बहुत आसानी के साथ लिखें। कोशिश करें कि जो आपको प्रश्न नहीं आते हैं उनको आप अंतिम समय में करेंगे। इसके साथ ही साथ जब आप आंसर की स्टार्टिंग करेंगे तो स्टार्टिंग को आप बेहतरीन रखेंगे। इसके अलावा एंडिंग भी आपकी सही होनी चाहिए। और जब आप बीच के कंटेंट पे उतना ज्यादा एग्जामिनर ध्यान नहीं देता, उसका कारण ये होता है कि आपने अपनी स्टार्टिंग बेस्ट से बेस्ट आंसर से की थी, तो एग्जामिनर के माइंड में आपकी एक इमेज होती है। और एक बात याद रखें, बोर्ड की कॉपी ही आपका मिरर होती है। आप जो परफॉर्म करते हैं वैसे ही मार्क्स आपको मिलते हैं, क्योंकि आपका एग्जामिनर आपको ये नहीं जानता कि आप स्कूल में बहुत अच्छे हो, क्लास में आप पढ़ने में टॉपर हो, ये सारी बातें एग्जामिनर को पता नहीं होती। सिर्फ आपकी आंसर शीट होती है और उसी पर आपको मार्क्स मिलते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको बोर्ड परीक्षा में कोई प्रश्न ना आए तो आप किस तरीके से कौन सी स्ट्रेटेजी लगाएंगे, कौन से ट्रिक्स को आप यूज करेंगे, इन बातों को समझाने में सफल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अपने हर उस दोस्त में जो कि बोर्ड परीक्षा की जंग को लड़ने वाला है, अपने एग्जाम्स को दे रहा है, उन वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।